यस सर। यस सर। ओके, तो जब मैं आपको बाद में आप जब रेज हैंड करेंगे तो हम आपको बुलाएंगे, बट उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जिससे आपको यदि आपके कुछ डाउट्स हो तो हो सकता है उससे कुछ क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग फिर 1-to-1 बात करेंगे यदि कोई डाउट आपका बचता है। ओके, सो is my presentation is visible to you? यस सर। ओके, सो गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टडी मटेरियल्स के ऊपर है, और हम इन जनरल स्टडी मटेरियल, बुक्स, ये सब बोलते हैं, बट जो इसका करेक्ट वर्ड है वो है सेल्फ लर्निंग मटेरियल और सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ओके, और मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंघल है, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हूँ रीजनल सेंटर दिल्ली 1 में। तो आपके बुक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैं देखता हूँ। तो अब मैं पहली चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, हाउ टू नो एसएलएम डिस्पैच स्टेटस। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका स्टडी मटेरियल किस स्टेज पे है, डिस्पैच हुआ या नहीं। तो देखिए, द लर्नर एनरोल्ड इन जुलाई 2021 सेशंस आर डिस्पैच्ड एसएलएम बाय द एमपीडीडी इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली। ये चीज आप ध्यान दीजिए कि जुलाई 21 में एक भी स्टूडेंट को रीजनल सेंटर दिल्ली 1 से किताबें नहीं भेजी गई हैं। सभी की बुक्स कहां से भेजी गई हैं? हमारे जो हेडक्वार्टर है एमपीडीडी इग्नू, वहां से पोस्ट की जा रही है। और आप लिंक कहां चेक कर सकते हैं? तो ये देखिए, मैंने लिंक भी डाला हुआ है। इस लिंक को यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? देखिए, या तो आप उस लिंक से कर सकते हैं या गूगल पे जाइए, गूगल सभी यूज करते होंगे। गूगल पे अपना इग्नू स्टडी मटेरियल स्टेटस डालिए, आपको ये स्टडी मटेरियल स्टेटस सबसे ऊपर दिख रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेशन जनवरी 19, जुलाई 17, ये पहले का है। अभी आपको उसमें जनवरी 21, जुलाई 21, एक मिनट पहले सुन लीजिएगा, बाद में हम लोग आपसे बात करेंगे। यदि कोई बीच का डाउट है तो डाउट के लिए हम बाद में बात करेंगे। यदि कुछ आपको स्लाइड देखने में प्रॉब्लम है तो बताइए। गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, तो जब आप सेशन को क्लिक करेंगे, सेशन का मतलब एक बार समझिए क्या है। ये सेशन आपको वो क्लिक करना है जिसमें आपका एडमिशन हुआ है। मतलब यदि आपका आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यदि आपको फर्स्ट ईयर की बुक्स देखनी है तो फर्स्ट ईयर का एडमिशन आपने जिस सेशन में लिया था उसको क्लिक करना है। यदि आपको सेकंड ईयर की बुक देखनी है तो री रजिस्ट्रेशन सेकंड ईयर का कब कराया था तब देखना है। तो आप सेशन हमारे दो ही होते हैं, एक जनवरी और एक जुलाई। आपने एडमिशन कभी भी लिया है बट सेशन आपका जनवरी या जुलाई होगा और ईयर होगा, तो आपको उस सेशन को क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप अपना एनरोलमेंट नंबर देखिए, मैंने डाला और डालने के बाद जैसे सबमिट किया तो ये स्टेटस दिख रहा है। ओके, ये स्टेटस जो दिख रहा है इसमें ये दिख रहा है स्टूडेंट का कि उसको कितनी बुक्स है, MC4, MCO6। तो ये एक हमने एग्जांपल के लिए एक स्टूडेंट मीनाक्षी इनका डाला, तो इनका एड्रेस भी आ रहा है और इनको ये मीडियम क्या था, हिंदी है, इंग्लिश है। और ये आपको देखिए बारकोड दिखाई दे रहा है। बारकोड मतलब पोस्ट से भेजी गई है, 14 जुलाई को भेजी गई है। और ये बुक्स है, हेडक्वार्टर का ये लेबल लग गया इस तारीख को। तो इसमें जो डेट दिखाई दे रही है इसके विद इन 1 वीक आपके पास पहुंच जाने चाहिए। यदि आपको किसी वजह से आपको बुक, आप उनको ट्रेस कर सकते हैं। कैसे ट्रेस कर सकते हैं? वंस यू गोट स्टेटस यू मे ट्रैक द एसएलएम कंसाइनमेंट विद द बारकोड गिवन एट द साइट। ये देखिए साइट है, ये पोस्टल डिपार्टमेंट की है, ये इग्नू की साइट नहीं है। और जो भी हमने बारकोड दिए हैं तो ये फैसिलिटी देते हैं कि वो उसका क्या स्टेटस है, तो वो आपको पूरा मिल जाएगा। और यदि आप विद इन 1 वीक अपने घर पे हैं या अपने पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर के कांटेक्ट में है तो वो आपको निश्चित तौर से दे देंगे। किसी वजह से आप घर पे नहीं मिले और हो सकता है वो आपकी रिटर्न हो गई है तो वो भी आपका स्टेटस में दिखाई देगा। अब सबसे बड़ी समस्या आती है यदि वो रिटर्न हो गई है तो रिटर्न होने के बाद वो रिटर्न भी दिखाएंगे तो हो सकता है कि उसको हमारे पास आने में वापस थोड़ा टाइम लगे। तो रिटर्न के लिए भी मैंने एक चीज आपका काम किया है। देखिए, द रिटर्न एसएलएम टू आरसी फ्रॉम पोस्ट ऑफिस मे बी चेक्ड फ्रॉम लिंक एंड टू बी कलेक्टेड बाय लर्नर बाय हैंड। ये चीज नोट कर लीजिए। एक बार यदि आपकी किताब रिटर्न हो गई तो हमने पूरा रिटर्न का स्ट्रोक इस पे डाला हुआ है। ये लिंक यदि आप क्लिक करेंगे, ये आरसी दिल्ली 1 की वेबसाइट पे भी है। देखिए, rc.dilli1.ignu.ac.in उसकी वेबसाइट पे ये लिंक है। और इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर से आप पा सकते हैं कि आपकी किताबें वापस तो नहीं हो गई हैं।
और ये बुक्स स्टेटस आज की डेट तक का है। आज के बाद भी यदि कोई रिटर्न होगी तो वो उसमें हम टाइम टू टाइम लोट वाइज ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो यदि बुक किसी भी वजह से भी हमारे पास रिटर्न होती हैं तो ये नोट करिए, वो दोबारा पोस्ट से नहीं आएंगी, तब आपको रीजनल सेंटर से कलेक्ट करनी पड़ेंगी। टिल द रिसिप्ट ऑफ द हार्ड कॉपीज। अब आप कह रहे हैं कि अभी मुझे मेरी पोस्ट में ही नहीं दिखाई दे रही, बट मुझे किताबें या मैंने सॉफ्ट कॉपी चूज की हुई है, तो सॉफ्ट कॉपी कैसे लूंगा? तो मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉपी के लिए बताना चाहूंगा। स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वो स्टूडेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी चूज किया है, और जो हार्ड ले रहे हैं और उनको अभी तक नहीं मिली वो भी ले सकते हैं। इवन यदि आपको हार्ड मिल गई है और आप चाहते हैं कि आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं और आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, तब भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए अवेलेबल है। तो हाउ टू डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल? देखिए, दो तरीके हैं। यदि आप इंटरनेट पे बैठे हैं तो ई ज्ञान कोश से कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, लैपटॉप पे कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल में चाहते हैं तो इग्नू ई कंटेंट से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले हम वेबसाइट की बात कर लें, ई ज्ञान कोश की। तो देखिए, आपको कुछ भी लिंक याद करने की जरूरत नहीं। आप ई ज्ञान कोश प्लस DNHE, मतलब आप प्लस का निशान लगाइए, जो भी प्रोग्राम कोड है आपका वो डाल दीजिए और ई ज्ञान कोश डाल दीजिए। जब ये गूगल में आप डालते हैं तो देखिए ऊपर ही आ जाता है ई ज्ञान कोश डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन DNHE। हिंदी हिंदी या इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको दिख गया ई ज्ञान कोश का ये साइट है। इसमें डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन है, DNHE 1, DNHE 2 है ना। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए DNHE के 1, 2, 3, 4 ये चारों कोड आपको दिख गए। तो चारों कोड आपको दिख गए। आपका यदि DNHE नहीं है, आपका MBA है, तो ऐसे MBA के लिए कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम है, इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स हैं सभी के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। करने के बाद आप देखिए DNHE 1 जब आप क्लिक करेंगे, मान लिया आपने DNHE 1 किया, तो उसके अंदर आपको ब्लॉक दिखेंगे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। फिर से स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करने के बाद ब्लॉक 1 जो है वो खुला, तो उसके अंदर देखिए उसके अंदर फिर ये यूनिट खुल जाएंगी, और यूनिट को आप देखिए यूनिट दिख रही है PDF में, यूनिट 1 PDF। और इसको स्क्रॉल डाउन करिए तो यहां से आप ये बटन जो है इसको देखिए, यहां से आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, यूनिट 1 डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आप उसे अपने कंप्यूटर में देखिए ये खुलेगी, और आप अपने कंप्यूटर में या अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं कितने पेज की यूनिट होगी। ये आपके पास इकाई 1 हिंदी में यदि आपने डाउनलोड किया तो ये आपके पास आ गया, और आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये बिल्कुल उसकी फोटो कॉपी है, मतलब जो आपका हार्ड कॉपी मटेरियल है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, दोनों चीज आपके पास ऑप्शन है। यदि प्रिंट करते हैं तो उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा ई कंटेंट का बता दूं, मोबाइल ऐप। तो आपको क्या करना है, इसके लिए अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके इग्नू ई कंटेंट टाइप करना है। आपको ये वाला लोगो दिखाई देगा, इग्नू ई कंटेंट। इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल बटन दबा दीजिए। आपका आफ्टर इंस्टॉलेशन जब आप ऐप खोलेंगे तो देखिए इस तरह से दिखाई देगा, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, अदर्स। तो अदर्स में जैसे हमारे अप्रिसिएशन प्रोग्राम्स हैं या कुछ और हैं जो इनमें नहीं कवर होते तो वो आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही है। मान लिया आपका मास्टर्स इन हिंदी है तो MSD है तो मास्टर्स में डालिए, बैचलर प्रोग्राम है तो बैचलर में डालिए। ऐसे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का कर सकते हैं। अब आपने ये सब कर लिया, अब आप कह रहे हैं कि सर मैंने पूरा चेक कर लिया, मगर उसमें सॉफ्ट कॉपी मेरे स्टडी मटेरियल की नहीं है। हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम ऐसे हो जो अभी न्यूली लॉन्च हुए हो और उनकी स्टडी मटेरियल वहां पे ना मिले। यदि आपकी सॉफ्ट कॉपी किसी कोर्स कोड की नहीं है आपके लिंक पे, तो आप एक ईमेल भेज सकते हैं। किसको भेज सकते हैं? प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के ईमेल पे। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मतलब जो कोर्स का सर्वर होते हैं, तो उनके पास हो सकता है कि सॉफ्ट कॉपी उनके कंप्यूटर में हो और वो आपको मेल पर रिप्लाई करके आपको मेल के द्वारा उपलब्ध करा पाए। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को मेल कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट मुझसे जानना चाहेंगे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का ईमेल कहाँ मिलेगा, तो मैंने इसलिए और आगे डाला है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डिटेल्स आर अवेलेबल इन द कॉमन प्रोस्पेक्टस फॉर जनवरी 2022, जो कि आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक भी मैंने आपको दिया है। ओके, तो यहां तक मेरा ये प्रेजेंटेशन था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और अभी मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। देखिए आपको वेबसाइट दिख रही है इग्नू की? एनीवन में कंफर्म प्लीज? Yes, sir. Yes. It's visible. तो Yes, देखिए sir.
ये इग्नू आरसी दिल्ली 1 की जो वेबसाइट है, आप rcdelhi1.ignu.ac.in जब डालेंगे, इसमें आप अबाउट अस ये वाला क्लिक करेंगे, ठीक है। अबाउट अस में सबसे नीचे देखिए ई स्टडी मटेरियल करके एक लिंक है, ये दिखा ई स्टडी मटेरियल, दिख गया सर जी। हाँ, तो ई स्टडी मटेरियल को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए हमने यहाँ पे ई ज्ञान कोश का लिंक भी डाला हुआ है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम का लिंक डाला हुआ है। मान लिया मास्टर डिग्री प्रोग्राम लिंक को हम क्लिक करें तो देखिए मास्टर डिग्री के जितने भी हमारे प्रोग्राम है MAEE, तो इसका यहाँ पे आपको ये क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे प्रोग्राम का किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। मास्टर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम है, मान लिया आप कह रहे हैं मास्टर डिग्री मेरा नहीं है, आपका हो सकता है बैचलर डिग्री हो, देखिए बैचलर क्लिक किया तो बैचलर के सारे मिल गए, BA साइकोलॉजी हो, BBA हो, BCA हो, ओके। अब आप कह रहे हैं कि मेरा इसमें भी नहीं है, मैं तो न्यू वाले में हूं, तो जो हमारे ये CBCS के प्रोग्राम हैं उसके स्टूडेंट काफी परेशान हो सकते हैं, तो देखिए उनके क्रेडिट भी हमारे यहाँ पे मैंने ये सारे BSc जनरल, BCom जनरल, BA वोकेशनल, ये सारे लिंक हमारे पास ये साइट पे हमने अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे डाले हुए हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, तो हो सकता है कि आपको PG डिप्लोमा वगैरह हो या डिप्लोमा हो, तो देखिए PG डिप्लोमा के भी लिंक ये साइट पे सारे डले हुए हैं, ओके। और यदि आपको PG डिप्लोमा भी नहीं चाहिए, आप कहते हैं कि मुझे सर्टिफिकेट देखने हैं, तो देखिए सर्टिफिकेट में भी सारे डले हुए हैं, ये सारे हैं, एप्रिसिएशन भी है, ACE का भी लिंक है, ये सारे लिंक है। तो मुझे किताबें कैसे आएंगी, मुझे सॉफ्ट कॉपी में नहीं आई है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे प्रोग्राम हमारे सॉफ्ट कॉपी में हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि 1 या 2 प्रोग्राम ऐसा हो सकता है या कुछ कोड ऐसे हो सकते हैं उनके लिंक ना हो, यदि लिंक नहीं है तो आप उसमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को मेल कर सकते हैं, और मुझे बिल्कुल मैं कंफर्म हूं कि आपके डाउट्स काफी क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग जो है अपने सेशन को ओपन करेंगे, तो तो आप में से जो कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अपना बताइए, एक एक करके हम लोग बात कर लेंगे। तो सर मेरा स्टूडेंट पोर्टल पर जो है मैंने कमलकांत, अपना नाम बताइए, कमलकांत मंडल बोल रहे हैं? नहीं सर जी। अपना नाम बताइए, कौन है आप? कुमारी। हाँ बताइए, आपका कोई ग्रीवेंस? सर जी मुझे पूछना है असाइनमेंट सर जी कब जमा होंगे? मैडम आज की जो ये मीटिंग है ये किताबों को लेके है, असाइनमेंट की हमारी कल मीटिंग थी, तो हम फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपने असाइनमेंट का कल का मिस कर दिया। तो असाइनमेंट की डेट जो है ना, आपने कब एडमिशन लिया था? सर जी नवंबर में एडमिशन लिए थे हम। नवंबर में लिया है, तो मेरे ख्याल से जुलाई सेशन होगा आपका, है ना? हाँ जी सर। प्रोग्राम कोड क्या है? BAG। हाँ BAG है आपके। देखिए BAG में असाइनमेंट 2-2 सेमेस्टर के जमा होते हैं, तो आपने यदि नवंबर में एडमिशन लिया है जुलाई सेशन के लिए, तो मार्च में आपको जमा करने होते हैं। तो 1 मार्च के बाद आप कभी भी कर सकते हैं और अपने स्टडी सेंटर पे हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी की गाइडलाइन अभी आनी बाकी है, जैसी आएंगी तो ये याद रखिए किसी भी हाल में हम ईमेल पे नहीं लेते हैं, तो यदि आई गाइडलाइन तो हम आपको RC वेबसाइट पे हमारी गाइडलाइन चेक करते रहे, हम लोग डालेंगे। हार्ड कॉपी के लिए कोई अलग से गाइडलाइन नहीं है, हार्ड कॉपी अपने स्टडी सेंटर पर आप जमा कर सकते हैं, ओके। सर जी सेंटर तो बंद है, सिटी सेंटर नहीं, सेंटर अब खुल रहे हैं, अभी जो कोविड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, और अभी ये फरवरी चल रहा है और 1-1.5 हफ्ते बाद तो पूरे खुलने लगेंगे। तो आप सेंटर, आपका कौन सा सेंटर है? सर जी देशबंधु कॉलेज। देशबंधु कॉलेज, अभी तक तो ऐसी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने उनसे मांगी है। तो मार्च में यदि सेंटर बंद रहेंगे तो हम जल्द ऑनलाइन लिंक जरूर अवेलेबल कराएंगे गूगल फॉर्म के थ्रू। यदि सेंटर खुले होंगे तो आप सेंटर पे जमा कर पाएंगे, ओके। सर जी एग्जाम के बारे में आप सर जी कब बताओगे? एग्जाम का कल आप पूछिएगा, कल हमारा एग्जाम के लिए स्पेशल सेशन है, कल आप पता कर पाएंगे, ओके। ओके सर जी। सर मुझे अपना स्टडी मटेरियल चेक करना है बट स्टूडेंट पोर्टल पर लॉग इन नहीं हो रहा। तो कुसुम जी, स्टूडेंट पोर्टल पर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको स्टडी मटेरियल आपका जुलाई कब का है? आपका एडमिशन कब का है? जुलाई 21? नो सर जैन सेशन का है ये। जैन 22? हाँ तो जैन 22 का तो हो सकता है अभी उन्होंने अपडेट ना किया हो, अभी तो एडमिशन ही चल रहा है जैन 22 का। हेलो हाँ
देखिए मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि एक स्टूडेंट से बात चल रही हो तो कृपया अच्छा, बीच में ठीक है। अपना माइक को म्यूट ही रखें, अदरवाइज मैं पहले स्टूडेंट को बता नहीं पाऊंगा। इवन आप भी होंगे तो दो दो जनों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो एक एक करके बात करेंगे। हाँ तो कुसुम जी, अभी एडमिशन हुआ है तो कुछ दिनों बाद जब डाटा फाइनल होता है तो वो डलता है साइट पे। तो अभी तो सर एडमिशन कितने चल मंथ रहा है जनवरी 22 का, तो अभी तो नहीं डला होगा, मुझे भी लगता है जनवरी 22 का नहीं डला होगा। और उसके लिए आपको पोर्टल पे चेक करने की जरूरत नहीं है, गूगल पर जाइए, स्टडी मटेरियल स्टेटस देखिए, और मैंने जो लिंक बताया है उस लिंक को क्लिक करके आप चेक कर पाएंगे, या गूगल के थ्रू भी चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इवन सर मैंने RC11 की वेबसाइट पे भी हमने एक लिंक दिया हुआ है स्टडी मटेरियल स्टेटस चेक के लिए, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया था, बट जब मैंने एनरोलमेंट नंबर डाला तो वहाँ पे शो हुआ कि रिजल्ट नॉट फाउंड। हाँ तो आपने रिजल्ट नोट फाउंड जो आप कर रहे हो, आपने तो रिजल्ट सेक्शन में डाला होगा। एक सेकंड में आपका कोशिश करता हूँ चेक करने की। देखिए ये हम गए, मैं आपको एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, रुकिए। देखिए आपको मेरी स्क्रीन अब दिख रही होगी। तो यस। ये हमने स्टूडेंट कॉर्नर को क्लिक किया, और स्टूडेंट कॉर्नर में आप देखिए एक जगह लेफ्ट हैंड साइड में ये अलग अलग लिंक है ना। तो लिंक में आप देखिए स्टडी मटेरियल ये रहा, स्टेटस ऑफ स्टडी मटेरियल डिस्पैच, है ना। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये आ गया। अब अपना एनरोलमेंट नंबर बताइए मुझे कुसुम जी। डबल डबल टू हाँ 00 जी 33 3 हाँ हाँ 9490 90 सर। इसके बाद तो ये ले, एक सेकंड रुकिए, मुझे यहाँ से ये चेक नहीं हो रहा आपका, एक सेकंड वेट करिए। देखिए ये हमने एमपीडीडी की साइट खोली, और इसमें साइड में आ रहा है स्टडी मटेरियल स्टेटस। ओके, यहाँ पे हमने स्टडी मटेरियल स्टेटस डाल के चेक कर रहे हैं अभी। ये आ रहा है, इसमें देखिए जनवरी 22 यही दिख रहा है। ओके, तो आपको जनवरी 22 अपना सेशन देना है। तो जनवरी 22 में अभी शायद सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये काम नहीं कर रहा है, हो सकता है डाटा भी अपलोड ना हो। यदि हम जुलाई 21 देख रहे हैं तो अभी हेडक्वार्टर की साइट में इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ नहीं चल रहा है। बट आप जनवरी 22 वाला क्लिक करिएगा, उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर डालिएगा, तो जब भी स्टेटस अपडेट होगा तो यहीं पे आपका होगा, क्योंकि आपका एनरोलमेंट नंबर 22 है, जनवरी के लिए एडमिशन है। तो इस लिंक से आप जाइएगा, यहाँ पे अलग अलग सारे सेशन दिखाई दे रहे हैं, और जिस सेशन में आपका एडमिशन हो उससे आप चेक कर सकते हैं। ओके, हेलो, एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ बोलिए हमें कह रहे ये असाइनमेंट के हमने मार्क्स अपडेट करवाने के लिए दिए थे, बट अभी सर। 2 3 असाइनमेंट डले। आज सिर्फ स्टडी मटेरियल की बात करेंगे। वो मैं मान गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बड़े दिन से अपडेट करने के लिए दिया, अपडेट नहीं हुआ। 3 यहाँ पर हो गए, और बाकी आप सारे सुन अपडेट ही लीजिए, नहीं हुए। आज का सेशन सिर्फ स्टडी मटेरियल के लिए है। असाइनमेंट का सेशन कल हुआ था। तो अब आगे आप या तो अपना रीजनल सेंटर को विजिट करिए, आपकी प्रॉब्लम पे ध्यान दिया यही जाएगा। वाला RC1 आज ही है। आप सुन लीजिए मेरी बात, ठीक जो है, आज हम टॉपिक पे ही कंसंट्रेट करेंगे प्लीज। ओके, अच्छा, सर ठीक है। एक्चुअली मैं भी जब इसमें एनरोलमेंट नंबर डालती हूँ तो लास्ट में जो है नहीं, जैसे अभी ये 0 नहीं डल रहा था इनका, तो ऐसे ही मेरा एनरोलमेंट नंबर पूरा उसमें नहीं जा पाता है। नहीं तो आपका कितने डिजिट का, 10 डिजिट का है आपका एनरोलमेंट नंबर, 9 का है? या सर 10 डिजिट का है। मैं जितनी बार भी ट्राई करूँ एमपीडीडी स्टेटस ट्राई करती हूँ तो वो क्या होता है कि नहीं पूरा एनरोलमेंट नंबर उसके अंदर जा पाता है। फिर मैंने रीजनल सेंटर से भी कांटेक्ट किया था, तो फिर मैंने हार्ड कॉपी भेज के मंगाई है, लेकिन ये नहीं जा पाता है। मतलब ये कुछ रीजन देखिए हो तो प्लीज। इसमें हो सकता, पहले हमारे जितने भी इग्नू के एनरोलमेंट नंबर थे 9 डिजिट थे, तो 9 डिजिट के तो मैंने बहुत बार चेक किए हैं और उसमें सही आते हैं। और रुपेश मीटिंग में हैं आप? रुपेश
तो देखिए आपका एक बार है ना, आज तो वेबसाइट चल नहीं रही है, अदरवाइज मैं अभी चेक कर रहा था। आप मुझे है ना देखिए, मैं फिर देख रहा हूँ, बट यस सर, एनरोलमेंट। अभी वेबसाइट नहीं चली। रुपेश बोल रहे हो? जी सर। ये बता रहे हैं कि स्टेटस जब चेक करते तो इनका एनरोलमेंट 10 डिजिट का है, तो वो ले नहीं रहा है। तो सर ऐसा है क्या? एनरोलमेंट सर आप ये एनरोलमेंट नंबर बोलिए। यस सर, 210 जी 9355 जी 441। आपका स्टेटस प्रॉपर दिखा रहा है, आपका है ये MSc DFSM है आपका। जी जी, MSc DFSM है। की बुक्स जो है वो सारी डिस्पैच्ड है। अच्छा अच्छा। आपकी रिटर्न भी आई थी, आप तो यहाँ से कलेक्ट कर ले गए थे। जी सर, वो तो मैं कह रही हूँ कि अभी मैंने कलेक्ट कराई है इंटेंशनली भेज करके किसी को, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रही मगर हूँ कि अगर डालते हैं जैसे स्टेटस तो वो मतलब वो रीड नहीं करता है, ये जो प्रॉब्लम है। मतलब फिर सेकेंड ईयर में ना आए, तो मैं इसलिए पहले ही मतलब पूछना चाह रही नहीं, हूँ कि ये क्यों डॉक्टर रीड नहीं मरियम, करता है। मरियम जी, देखिए यदि हम लोगों के पास भी वही लिंक है जो आपके पास लिंक है, तो हमारे पास कोई ये अलग लिंक पे चेक नहीं किया। जी रुपेश जी ने सर। अभी अभी मतलब उसी लिंक पे चेक किया। तो मैं सिर्फ ये अच्छा कंफर्म कर रहा था कि आपको नहीं दिख रहा है और हमको दिख रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो हो सकता जी, है जब आपने चेक किया हो तो किसी वजह से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, बट यदि अभी ओके चेक होके आ रहा है तो होगा, जी आप भी देख सकती हैं ऐसा कोई। क्योंकि ये जो लिंक है ना, ये गूगल जी के थ्रू, सर। मतलब ये हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो हम लोग भी वहीं से अच्छा चेक सर। करते हैं। हमारे पास कोई अलग से इंटरनेट नहीं है। ओके। सर अच्छा ये अच्छा वाला जो सर। इशू है, सर ये जो अच्छा, राकेश, इशू है ना, लेट राकेश मी जी एक चेक मिनट होल्ड वंस करिए। मोर सर। हाँ बोलिए मरियम जी। जी ओके हो गया सर, आपका? इतना आप और ग्रीवेंसेस ले लीजिए, मैं इतना चेक करके देखती हूँ इधर से खुद। हाँ, आप देख लीजिए। हाँ राकेश जी बोलिए। सर ये जो अभी मरियम बता रही थी ना, ये जो इशू, सर ये टेक्निकल इशू बहुत समय से है। मेरा जो है इनरोलमेंट नंबर, जो इनरोलमेंट है वो 2020 का है, लेकिन मैं भी जो स्टूडेंट कॉर्नर में जाके जो डिस्पैच स्टेटस चेक करता हूँ तो 10 डिजिट नहीं लेता है सर, वो 9 नहीं, आप डिजिट में ही रुक स्टूडेंट कॉर्नर जाता में है। मत जाइए, सुनिए। मुझे लगा है वो, मैं स्टूडेंट कॉर्नर में आप मत जाइए, वहां पे हम लिंक चेंज करा देंगे। ये स्टूडेंट कॉर्नर वाले में मत जाइए। मैंने जो तरीका बताया, गूगल में आप जाइए, गूगल में आप एमपीडीडी टाइप करिए, और एमपीडीडी का जो लिंक आया, देखिए मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, है ना, आप एक मिनट देखिए। क्योंकि वो मुझे भी अभी गड़बड़ आई थी, तो मैं आपको उसको सही करा दूंगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। ये जो आप एमपीडीडी के थ्रू हम गए, देखिए मैं आपको फिर बैक करके दिखा दे रहा हूं। मैंने गूगल में टाइप किया एमपीडीडी इग्नू, जब ये टाइप किया तो ये दिख गया मेटल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन। इसको आपने जब क्लिक किया तो देखिए, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा आ गया साइड। इसमें साइड में आ रहा है स्टडी मटेरियल स्टेटस। अब मैं स्टडी मटेरियल स्टेटस को क्लिक कर रहा हूं, तो ये देखिए ये अलग अलग सेशन आ गए, जनवरी 22। अब आप बताइए मुझे, आपका कौन सा सेशन है? जुलाई 2021, अगर आप चेक करना चाहें सर। जुलाई 2021। देखिए अभी जी मेरे कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है मीटिंग के साथ एरर ले रहा हो, तो इसीलिए मैंने आपका रुपए से चेक करा था। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एनरोलमेंट जी नंबर की डिजिट दिखाई देगी। आप अपने कंप्यूटर पे चेक करके देखिए, और यहाँ से आपका जी स्टेटस मिल जाएगा, क्योंकि रुपेश जी सर, चेक कर पा actually रहे थे। whenever I try to call like regional center, then they always say that it is updated there, but whenever I do by myself, then it shows error, like it never reads 10 digit number, देखिए like मैं आपको Rakesh एक ही said. काम कर I am सकता हूँ, also having आप the यदि same यहाँ पे आएंगे तो grievances. आपको हम चेक करके दिखा सकते हैं। अब आपके कंप्यूटर पे क्यों नहीं कर रहा है, लैपटॉप पे, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर मैं आपको अपने इंटरनेट पे दिखा पाऊंगा, अपने कंप्यूटर पे दिखा पाऊंगा कि स्टेटस दिख रहा है। ठीक है, यदि यहाँ दिख रहा है तो हम आपको अपने कंप्यूटर पे दिखा पाएंगे, बट इतना टेक्निकल एक्सपर्टाइज तो मुझ में भी नहीं है कि आपके पे क्यों नहीं दिख रहा है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मतलब उतना टेक्निकल एक्सपर्टाइज तो मेरे पास नहीं अवेलेबल है कि आपके सर यहाँ क्या बस मैं इश्यू ये है। कहना चाह रही थी कि शायद वो हो सकता है कि उसको अपडेशन चाहिए हो, तो और नहीं, स्टूडेंट्स आर कुछ भी नहीं चाहिए। फेसिंग। देखिए हम लोग भी वही वेबसाइट पे कर रहे हैं। हमारे पास, मैंने आपको बताया, देयर इज नो, इग्नू का कोई भी इंटर नेटवर्क अच्छा नहीं है। हम अच्छा जो सर। रीजनल सेंटर में हम इंटरनेट के थ्रू जैसे स्टूडेंट चेक करता है वैसे हम करते हैं। हमारे पास कोई मास्टर अच्छा डाटा अच्छा अलग से नहीं आया है। ओके। अच्छा अच्छा सर। ओके सर, थैंक यू। तो राकेश जी, आप उसी तरीके से जो मैंने बताया ना, आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट से मत चेक करिए, वहां कुछ इशू हो सकता है, उसको मैं सही करा दूंगा। आप ऐसा करिए जो मैंने एमपीडीडी वाला लिंक बताया। ओके।
ओके सर। 1 मिनट प्लीज होल्ड। सर आप ये तो कराया है। हाँ, तो बताइए। विकास जी, दो और भी स्टूडेंट्स हैं। एक का नाम स्क्रीन पर दिख रहा है, एकांत रॉक्स। हाँ एकांत सर, रॉक्स, बताइए, बोलिए। असाइनमेंट का था। नहीं, असाइनमेंट के इश्यूज आज नहीं लेंगे, आज हम स्टडी मटेरियल के इश्यूज ले रहे हैं। तो जिसका स्टडी मटेरियल का कोई इशू है पेंडिंग तो वो बताएं। डॉक्टर अशोक सर। मैं डॉक्टर विकास सिंघल बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अभी ऑनलाइन आ गए ना डॉक्टर सर। तो हम ये सब जैसे फिर कल आऊं, मैं कब आऊं सर आपके पास वहाँ असाइनमेंट का तो कल आपका हो गया है। आप हमारा रिजल्ट, आपके नंबर अपडेट का है क्या है बताइए। नंबर अपडेशन नहीं हुई। आप वो कह रहे कि वो सुशील सर कह रहे कि यहीं से अपडेट होएगा, प्रोग्रेस में है, बट अब तक अपडेट नहीं हुआ। इसका मतलब है यदि प्रोग्रेस में दिखाई दे रहा है तो हम ऑलरेडी उसको एंटर कर चुके हैं। कौन से सेशन का है आपका? वो तो दिसंबर 21 का था, वो मेरे कजन का था, वो दिसंबर 21 का है। लेकिन अभी उसका क्या चक्कर है कि वो नंबर सारे भेज दिए हमने ऊपर, अपलोड करवा के दोस्त अपने फ्रेंड से ही। बट अपलोड यहाँ पर कह रहे टाइम लग रहा है, ऐसे बोल रहा है वो मुझे। नहीं तो ईमेल भी देखिए, कर यदि दिया अपलोड 21 को ही। स्टेटस में दिख रहा है प्रोग्रेस में है, दैट नहीं, मींस रीजनल सेंटर हैज सारे प्रोसेस्ड। नहीं आए। वो मैं मान गया, सारे नहीं आए, कुछ कुछ डले। जो नहीं आए ना, उसके लिए आप हाँ एक बार रीजनल सेंटर का विजिट कर लीजिए और हमारी ठीक है। टीम आपको हाथ के हाथ सजेशन दे देगी। या यदि किसी के नंबर नहीं आए होंगे तो हम स्टडी सेंटर के लिए मेल बना देंगे। तो आप एक काम करिए, जिसके नहीं आए हैं उसके हाँ, ओरिजिनल कॉपी के साथ आप यहाँ पे विजिट कर लीजिए। हमने अपना ओरिजिनल कॉपी स्कैंड लाइए और कॉपी भेजी थी। ठीक है। ओके ठीक। सर मेरा सवाल यह है कि मेरा जुलाई 2021 में एडमिशन हुआ था और 4 किताबें आ चुकी है, 4 किताबें नहीं आई अभी तक। तो आपको मैंने एक लिंक बताया था, उस पर जी क्या सर, दिखाई दे रहा है आपको? स्टेटस में क्या दिख रहा है? 8 4 किताबों का। 0 बता रहा है। हाँ, तो इसका मतलब जो 4 बुक्स हैं वो आपको डिस्पैच कर दी गई है एंड 4 आर येट टू बी डिस्पैच। मतलब क्योंकि ये बुक्स हेडक्वार्टर के द्वारा भेजी जा रही है जुलाई 21 की, तो आप उन्होंने वहां पे आप है ना एमपीडीडी में भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें 4 ही जी बुक्स मिली है, 4 का क्या। तो 4 तो या तो वो यदि होगी उपलब्ध तो आपको हाथ के हाथ दे देंगे, अदरवाइज जब तक वो आपको नहीं भेज रहे तब तक के लिए आपको डाउनलोड आप कर पाएंगे। ओके 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 सर। सर एक सवाल ये और था कि मैं कल पूछ नहीं पाया, असाइनमेंट हम क्या बुक की हेल्प लेकर बना सकते हैं? देखिए, बुक्स को पढ़ना है, बुक्स की हेल्प लेके बनाना मतलब अलग अलग चीज होती है। भाई आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो आप बगैर पढ़े तो लिखेंगे नहीं, जी मगर आप पढ़ने के बाद छांटने के बाद कॉपी करना दैट इज नॉट अलाउड। और वो कल आरडी सर ने इतने अच्छे से बताया था कि आपको पढ़ना है, मनन करना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है ओके ना। कॉपी तो आपको बाजार में मिल जाएगा, तो कॉपी नहीं करना है। ओके कॉपी सर। करना, आप ये सोचिए जैसे एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर आप लिखते हैं बगैर किसी स्टडी मटेरियल के, उसी तरीके से आपको असाइनमेंट लिखने हैं। ओके, तो ओके सर। आप इस तरह से मान के चलिए कि ये आपका सेल्फ मॉनिटर्ड एग्जाम है। ओके, ओके ओके सर। ओके मतलब आप सर। अपने खुद मालिक हैं। आप सोचिए तैयारी ऐसी करनी है कि मैं एग्जाम में भी लिख पाऊं और ओके ऊपर वाला देख रहा है, भगवान देख रहे हैं, तो आप ठीक उस है। तरीके से लिखिए। अच्छा ये क्वेश्चन पेपर लगाना पड़ेगा असाइनमेंट में? सर जो चेक करेगा उसको कैसे पता चलेगा कि आपने किस क्वेश्चन का क्या पूछा था और क्या आंसर लिखा है? ओके इसलिए ओके क्वेश्चन सर। पेपर लगाइए, ऊपर एक कवर शीट लगाइए। ये सारी गाइडलाइन हमने गूगल फॉर्म में दी हुई है और ओके कल भी सर। हमने बताई थी। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए सर, एक सब्जेक्ट का मूड होता है कि हम किस सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ऑलरेडी वेल इन एडवांस सर ने प्लान दिया है तो हम अपने टॉपिक पे कन्फाइंड करें प्लीज। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट है, अगर मैं इनका नाम ठीक से पढ़ पा रहा हूं तो निकोंग हॉकिप। आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन इफ इट इज रॉन्ग। NEICHONG, निकोंग हॉकिप, HAOKIP। अपने माइक ऑन करके आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। माइक ऑन करिए, माइक।
निकोंग हकोट, आपने हैंड रेज किया है बट आपकी आवाज मुझे कोई नहीं आ रही है। कर लिया उन्होंने, शायद ऑडियो वीडियो ऑन ट्राई कर रहे हैं, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उनके एंड पे। चलिए तब तक हम हाँ यस हाँ बोलिए, आपका माइक ऑन है इस समय, बोलिए। सर जी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। यस प्लीज, अपना आप नाम पूछ लीजिए, हालांकि आपने अभी पहले पूछा था आपने। सर जी हिंदी की असाइनमेंट कहाँ से मिलेंगे? एक सब्जेक्ट के तो मिली और बाकी सब्जेक्ट असाइनमेंट का मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, हालांकि मुझे मालूम है बट आज नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको कल मैंने मतलब कल बताया था ये सारी चीजें। तो हमारी गाइडलाइंस भी वेबसाइट पे है, कहाँ से मिलेंगे आप एक बार उसमें चेक करिए। यदि गूगल पे डालेंगे आपको असाइनमेंट कहाँ मिलेंगे, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और सर जी कोई टीचर क्लास भी नहीं ले रहे कि टीचर क्लास लेते नहीं, हैं? आज आप सिर्फ स्टडी मटेरियल पे बात करेंगे हम आपसे। यस निकोंग, यस प्लीज स्पीक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम सर तक मुझे लगता है कि उनका कुछ टेक्निकल इशू है, जो कोई और स्टूडेंट वेटिंग में हो तो हाँ उनको यस नेक्स्ट स्टूडेंट है कुसुम। कुसुम जी। तो मुझे एक क्वेश्चन एग्जाइन करना है कि अगर स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर पे जाके डाटा अपडेशन और स्टडी मटेरियल के लिए जाते हो तो वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे? मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैडम, थोड़ा तेज आवाज में बताइए। डाटा अपडेशन के लिए अगर मुझे रीजनल सेंटर जाना हो तो वो वहाँ हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डाटा अपडेशन, स्टूडेंट डाटा जो होता है। स्टूडेंट डाटा तो कुछ भी नहीं ऐसा होता है जो अपडेट, मतलब आपको क्या अपडेट कराना है? सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा स्टूडेंट पोर्टल पर। तो मैडम वैसे आज का ये है नहीं, बट आप आइएगा तो हो जाएगा। तो ये तो रीजनल सेंटर में सपोर्ट तो आपको मिल ही जाएगा, हालांकि ये बुक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। और आपका यदि लॉगिन में आप पासवर्ड भूल गए, कुछ हो गए, तो आप बिल्कुल रीजनल सेंटर विजिट करिए, आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। ठीक है, कितनी मिल जाएंगी वहाँ पर अगर हम लेना चाहें तो? आपकी आवाज बीच में बिल्कुल चली जा रही है मैम, क्या चाहिए आपको? सर रीजनल सेंटर में अगर मुझे बुक लेनी है तो वहाँ मिल जाएगी अगर मुझे बाई पास नहीं, बुक आपको रीजनल सेंटर में नहीं मिलेगी। पहले आपको स्टेटस चेक करना है। यदि आपका जुलाई 21 का सेशन है तो वो हेडक्वार्टर के द्वारा भेजी जाती है। वो मैंने पूरा अभी आपको प्रेजेंटेशन बताया था, इसलिए बताया था कि आपको किस सेशन के हैं, कैसे बुक्स लेनी है। आपको रीजनल सेंटर से बुक्स तभी मिलेंगी जब आपकी पोस्ट ऑफिस से रिटर्न होके यहाँ पे आई है, क्योंकि हम जुलाई 21 के उन्हीं स्टूडेंट को बुक्स दे रहे हैं जिनके घर पे से हमें वापस आई है, रिटर्न हो गई है। वो स्टेटस हमने अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया है, उस लिंक पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको बुक्स एमपीडीडी से ही मिलेंगी। ओके, तो जो रिटर्न होके आ रही है पोस्ट ऑफिस से वो हमारे पास होती हैं। हेलो सर। अंशु सिंह। Yes sir, I want to ask sir how to update our email ID and number. ईमेल आईडीज के लिए हमारा एसएससी देखता है, आप है ना एक बार मेल कर सकते हैं, या आप आके विजिट भी करेंगी तो हमारा जो एसएससी है वो उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, और सर एक लास्ट क्वेश्चन है, मैंने असाइनमेंट बना लिया है और उसके असाइनमेंट साथ ही देखिए, मैंने असाइनमेंट की प्रॉब्लम मैं आज नहीं ले रहा हूँ मैडम। सॉरी सर मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने असाइनमेंट के साथ क्वेश्चंस लिखे हैं तो मतलब जरूरी है कि मैं क्वेश्चन के जो क्वेश्चन शीट है वो एक पेपर लगा दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लिखने में यदि आपने अपने मन से कोई क्वेश्चन चेंज कर दिया तो हमारा काउंसलर डाउट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे भी असाइनमेंट देखे हैं कई बार कि स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन लिखे हैं वो रियल क्वेश्चन पेपर में है ही नहीं, जो आपने लिखा उसी का क्वेश्चन बना के ऊपर लगा दिया, तो ना उसका मार्किंग सिस्टम रहता। इसलिए क्वेश्चन पेपर का हमेशा प्रिंट लगाना है, वो भी वैलिड क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट है तनिया गांगुली। हाँ तनिया जी बोलिए। सर मुझे पूछना था कि मुझे 3 बुक्स है मेरी, वो डिलीवर हो गई थी और बाकी के लिए मैं हेडक्वार्टर गई थी। देन वहाँ से मुझे 3 बुक्स मिली है, 2 उन्होंने कहा था कि आने से पहले बस कॉल कर लीजिए, बुक्स खत्म हो गई है। तो मुझे ये जानना है कि वो 2 बुक्स आ गई है। मैडम देखिए, मैंने आपको वही तरीका बताया, ये अलग अलग बताने से भी कोई बेनिफिट नहीं है। मैं शुरू में प्रेजेंटेशन में बताया है कि आप स्टेटस चेक करें, जो बुक्स दिख रही है बाय पोस्ट
या आपने बाई हैंड कलेक्ट कर ली, उनका तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो आपको ऑलरेडी हो चुकी। जो बची हुई है, यदि आप जुलाई 21 सेशन के हैं तो आपको हेडक्वार्टर से कलेक्ट करनी है। जुलाई 2021 की कोई भी बुक रीजनल सेंटर दिल्ली 1 को नहीं आएगी। यदि वो आपको बाय पोस्ट भेजी है, आपका घर किसी वजह से लॉक है, या आपको बुक डिलीवर नहीं हुई, तब वो रिटर्न होकर हमारे पास आएगी। जो रिटर्न आ चुकी है उसका स्टॉक हमने पूरा का पूरा वेबसाइट पे अपडेट किया हुआ है, आप उसमें चेक कर लीजिए आने से पहले, तो आपको भी टेंशन नहीं होगा। यदि उसमें दिख रहा है तो हम आपको दे पाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बुक हमने किसी और स्टूडेंट को दी हो, तो हम आपको एटलीस्ट एक लेटर दे देंगे और आप उसका कलेक्ट कर पाएंगे हेडक्वार्टर से। तो ये चीजें कब है, ये मैंने पूरा प्रेजेंटेशन में बताया। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो प्रेजेंटेशन हमने किया, और हो सकता है कि वो अभी हमारा ये जो वीडियो होगा ये भी वेबसाइट पे अपलोड हो जाए फेसबुक पे, तो उसमें आप देख सकते हैं, हमने वीडियो में पूरा शेयर किया हुआ है, तो आप उसको दोबारा से चेक करेंगे तो आपको सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। और कोई मुश्किल नहीं है, इग्नू का गूगल पे भी डालेंगे कोई भी चीज तो आपको स्टेटस भी मिलेगा। आप स्टेटस चेक करने के बाद एमपीडीडी जा सकते हैं। रीजनल सेंटर में जुलाई 21 के लिए आपको तभी आना है जब आपकी रिटर्न मटेरियल में है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट स्टूडेंट है विशाल सिंह। यस सर, मुझे एक क्वेश्चन था मेरे पास जो अपनी बुक से रिलेटेड है। बोलिए। सर मेरी जो बुक्स हैं वो 4 बुकें मिली हैं, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर गया था, ठीक है, तो वहाँ से मुझे 4 बुक्स मिल गई हैं। ठीक बट है। सर प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि मैंने अपना स्टेटस चेक किया तो उसमें दिखाया था कि जो बुक्स आनी थी वो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, डेट उसमें शो अप थी, लेकिन अभी तक बुक्स नहीं आई। मैंने अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में भी जाके पता किया तो उन्होंने कहा कि बुक अभी नहीं आई। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा सर कि मैं बुक कैसे कलेक्ट करूं। नहीं, उनको आपने जो बारकोड दिया हुआ है, जो स्टेटस में बारकोड होता है, तो बारकोड को एक बार चेक करिए, जो मैंने ट्रैक पोस्टल साइट पे, तो उसमें दिख रहा होगा कि वो आपको डिलीवर हुई या रिटर्न हुई। यदि वो रिटर्न हुई है तो हमने रिटर्न स्टेटस में चेक कर लीजिए, हो सकता है वो रिटर्न आके हमारे पास पड़ी हो। तो यदि रिटर्न कोई आ गई आपके घर से तो वो हमारे पास पड़ी होगी, हमारे स्टेटस में देखिए। और यदि आपको वहां पे बाई चांस मिल जाती है तो आप बिल्कुल रीजनल सेंटर में आइए, हम आपको दे देंगे। यदि वो सर डिलीवर्ड दिखा रहा है और आपको नहीं मिली तो आपको पोस्टल ऑफिस से ही कांटेक्ट करना है। वो लिख के आप कहिए किसने दी आपको किताबें, मतलब कैसे डिलीवर्ड किसको कर दी, तो वो आपको या तो लेटर देंगे कि भाई हमसे मिस हो गई या कुछ है, तो उस लेटर के साथ भी आप हमारे पास आएंगे तो हम उसकी सेकंड कॉपी आपको देने का प्रयास करेंगे। बट यदि वो हमारे पास रिटर्न नहीं आई तो हमें पोस्टल ऑफिस से कंफर्मेशन जरूर चाहिए, तो आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा कि देखिए मेरी बुक्स इग्नू ने भेजी थी बट ये मेरे तक नहीं पहुंची, तो इस पर आप रिसीव करिए। तो वो आपका रिसीव बना के देगा कि किसी जो भी रीजन होगा वो देगा, वो लेटर आप हमें देंगे और हम आपको बुक की सेकंड कॉपी दे पाएंगे, ठीक है। सर हुआ क्या है कि मैं बारकोड से मतलब इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाकर के चेक करने की कोशिश कर रहा था, बट वो मतलब ओपन नहीं हो रहा है, कह रहा है कि मतलब सर एक्सपायर हो काफी गया है। टाइम हो गया होगा, उनका स्टेटस की एक लिमिट होती है, आपने टाइम पे जैसे चेक नहीं किया और आपने सपोज उसको काफी मतलब हमने मान लिया डिलीवर अक्टूबर में कर दिया, हो सकता है 6 महीने पहले कर दी, तो वो इतना पुराना स्टेटस नहीं दिखेगा। तो ऐसे में आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस जाके ही पता कर सकते हैं कि भाई मेरी बुक ये वाला कोड है, इसको बताइए। हम लोग मतलब ऑनलाइन वो सिस्टम हम लोग ऑपरेट नहीं करते, वो उनका पोस्टल सर्विस का है, तो उसको वो कितने दिन के लिए अपडेट करते हैं वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। बट मुझे ये मालूम है कि आप वहां से पोस्ट ऑफिस से अपना बारकोड दिखा के आप उसको ट्रैक करवाइए कि भाई मेरी बुक्स मुझे नहीं मिली है, जबकि वहां पे दिखा रहा है कि इन्होंने डिलीवर की है। और फॉर द सेफर साइड एनरोलमेंट डाल के अपना रिटर्न वाले मटेरियल में तो आप चेक कर ही सकते हो, वो तो हमारी पीडीएफ साइट पे पड़ा हुआ है फाइल, तो आप कंट्रोल फाइंड दबाइए, एनरोलमेंट नंबर डालिए, और जो बुक्स आपको यदि रिटर्न हमारे पास आई होंगी और आपको डिलीवर नहीं हुई तो हम दे देंगे आपको, ठीक है। सर वो एक्चुअली मुझे अभी एक मेल आया था मैदानगढ़ी रीजनल सेंटर की तरफ से कि मुझे जो मेरी बुक्स है वो डिस्पैच कर दी गई हैं। 17 फरवरी को ये मेल आया था मुझे। तो फिर तो जरूर मिलेंगे। यदि 17 फरवरी को आपको करी है तो आज क्या तारीख है, आपको यदि 17 का आया है तो 4-5 दिन तो लगेंगे ना। हाँ सर, क्योंकि आज वो तो 22 फरवरी देखिए, है। यदि आपको मेल किया है तो आप 2-4 दिन वेट कर लीजिए, नहीं मिलती है तब कांटेक्ट करिए। यदि 17 को मेल आया है तो जी फिर आपको वेट करना पड़ेगा यदि 17 को डिस्पैच हुई है, क्योंकि हम लोग जो कंटिन्यूस डिस्पैच करते हैं, जैसे आज हमने लगा दिया तो वो आपको कम से कम 1 हफ्ता तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट अगेन नीकॉन्ग हॉकी। आपका अगर माइक काम कर रहा है तो प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिए। NEICHONG। Are you there? Nikong, please ask your question.
We are not able to hear you. We are not getting your voice. No voice. We are not getting your voice. You please check your system. You can log out and log in again. Perhaps it may work. Next, Dr. Mariam again. Yes, sir. I have already asked a question, but one more question regarding my study material is that कि मैंने जो स्टडी मटेरियल पूरा अवेलेबल नहीं है, जैसे ई ज्ञान कोश पे तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं कुछ नहीं हैं उसके ऊपर। तो जैसे आपने बताया है कि हम मेल कर दें उनको अपने कोऑर्डिनेटर को, तो मेल किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया है। 1 मंथ 2 मंथ अराउंड होने वाले हैं। आपका कौन सा प्रोग्राम कौन सा है? MSc DFSM है सर। MSc DFSM को तो मुझे लगता है सारे प्रोग्राम्स के कोर्स अवेलेबल हैं। नहीं सर, रिवाइज्ड मटेरियल नहीं है, जो प्रीवियस है वो अवेलेबल है। MSc DFSM में आपने किनको मेल किया था? प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कौन है आपके? सर हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर दीक्षा। दीक्षा मैडम तो काफी प्रॉम्प्ट है, तो आप उनको मेल करिए और मेल करने पे वो आपको जरूर जवाब देंगी, मुझे उम्मीद है। तो क्योंकि इग्नू में मतलब हमारी जो फैकल्टीज हैं वो बिल्कुल सिंसियरली जवाब देती हैं, तो मुझे उम्मीद है तो आप उन्हीं को मेल करिए। क्योंकि देखिए स्टडी मटेरियल जो है ना, जो सॉफ्ट कॉपी है हम उसके आपको लिंक दे सकते हैं, बट यदि सॉफ्ट कॉपी किसी की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है तो उसको हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो हेडक्वार्टर से जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है जिनके पास होता है। तो आप उनको मेल करिए और कंसर्न स्कूल को भी एक कॉपी कर दीजिए जो आपका स्कूल है ना। तो हो सकता है कि वो मेल किसी वजह से फंक्शन ना कर रहा हो, तो आप स्कूल को भी कॉपी में लूप में ले लीजिए, तो स्कूल भी आपको वो प्रोवाइड करा सकता है। और अदरवाइज MPDD में तो विजिट करेंगे, क्योंकि हार्ड कॉपी आएगी तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मरियम। यस सर। अगर आपने हमारा इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया हुआ है, यस सर, तो आप उसमें जब अपने प्रोग्राम की डिटेल्स सर्च करेंगे कॉमन प्रोस्पेक्टस में, यस सर, तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि जो आपका प्रोग्राम है MSc DFSM, इस प्रोग्राम को हमारा जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन है उसने ऑफर किया हुआ है, SOC। यस सर, आई वेंट थ्रू दैट। यस सर। यस, और जो ये प्रोग्राम की डिटेल्स हैं कॉमन प्रोस्पेक्टस में, आपके प्रोग्राम के लास्ट में दिया हुआ है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का नाम, उनका ईमेल एड्रेस और उनका लैंडलाइन नंबर्स। यस सर, दैट इज गिवन सर। प्रोफेसर दीक्षा कपूर का है diksha.kapoor@ignu.ac.in। यस सर। और आप हमारी इग्नू की वेबसाइट पर जाकर SOCE हमारा जो स्कूल है उसमें भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आप स्कूल की भी ईमेल आईडी आपको मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो जैसे डॉक्टर विकास ने आपको गाइड किया है, आप इन दोनों को ही आप ईमेल में लेके और अपना जो आपका स्टडी मेथड वाले इश्यूज हैं आप डायरेक्टली उनको ईमेल डाल दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब आप स्कूल को कांटेक्ट करें ना, तो Yes, थोड़ा सा sir. डिटेल में करें। आप ये जरूर लिखें एनरोलमेंट नंबर क्या है, प्रोग्राम कोड क्या है, और पहले ये लिखें क्या बुक्स मिल गई हैं। जो बुक मिल गई वो भी लिखे कि मुझे ये बुक्स मिल गई हैं, बट रिवाइज एडिशन की ये बुक्स नहीं मिल पा रही हैं। तो आप सॉफ्ट कॉपी में यदि आपके पास अवेलेबल ई ज्ञान कोश में भी नहीं है तो आप हमें इसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दें, तो आपको तब पूरी डिटेल। कई बार क्या होता है कि आपने पूरी डिटेल लिखी नहीं, आपने कहा मुझे बुक्स नहीं मिली, उन्होंने आपका स्टेटस खोल के देखा और आपको देखा 4 तो डिलीवर हो रही है, तो वो आपको फिर सोचेंगे तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसलिए आप पूरी डिटेल में लिखिए। जब भी आप लिखते हैं ना कि क्या मिला क्या नहीं मिला, तो वो आपकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे। हो सकता है उन्होंने अपलोड के लिए भेजी भी और किसी वजह से टेक्निकल टीम उसको अपडेट ना कर पाई हो, तो वो उसको परस्यू करा के अपडेट करा देंगे, है ना। तो जब आप मेल भेजते हैं, आपको यदि मेल का रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि बल्क में मेल आती है, तो आप कम से कम उसके 1-2 हफ्ते बाद आप ये देखिए कि क्या आपकी प्रॉब्लम खुद तो सॉर्ट आउट नहीं हो गई। मतलब आपको रिप्लाई ना आए, बट आप एक बार 2 हफ्ते बाद फिर चेक करिए, क्या पता आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया हो। Okay. Okay. Thank you so much, sir. Thank you for your concern. Thank you. Next student is Anujya Ojha. ANUJY. Good afternoon. Good afternoon. सर मेरा एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन था कि एक्चुअली मुझे अपना स्टडी सेंटर चेंज करवाना था, तो मैंने अप्लाई तो कर दिया है, तो मुझे कब तक पता चलेगा वो? देखिए आज की मीटिंग हम स्टडी मैटर के लिए कर रहे हैं,
तो उसके लिए आज का हमारा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आप कभी भी मालूम कर सकते हैं या तो रीजनल सेंटर विजिट से या ईमेल के द्वारा, ठीक है। तो आज हम जो प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं स्टडी मटेरियल को लेके कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्टडी मटेरियल पे हम कन्फाइंड रहे जी। ओके सर। नेक्स्ट स्टूडेंट है नमीरा खान। Yes, good afternoon, sir. Sir, thank you for clarifying about the study material. And I'm really sorry I wasn't able to attend yesterday's session because I was taking class for my students. So, sir, my problem that was not addressed at the regional center is that my study center has not contacted me at all, like so far. So, I would clarify everything with them if I had any contact with them. What is your program? Sir, it's MEG, and I'm a July 2021 student, and my study center is Jesus and Mary College. Okay. Have you visited our regional center website? Sir, I called the regional center, and they told me to keep waiting for GMC to contact me, but it's already February, so I'm a little worried. Okay, so no issue. You please visit our IGNOU regional center website. And then you can try to find out your counseling schedule there. Okay, sir. All right. You may find it out, but I cannot say when your center will be sending you the email. But from our regional center side, we have yesterday sending emails to our students. नंबर कहाँ आएगा? Okay, sir. Okay. So you can wait for some days for your basic details. 36. Yeah. Yesterday, from yesterday onwards, we have started sending emails, and yesterday I sent 1,450 emails, and today also. So daily we are sending the basic details by email to our students. So I'll keep checking, sir. Yeah, but in the meantime, you please visit our RC website for counseling schedule. Yes. Okay. Thank you. All right. Okay. All right, sir. I will check. Next. Yeah, sure. Thank you. Next student is Kamal Kant Mandal. Mr. Kamal Kant, are you there? सर कमलकांत मंडल का आई थिंक शुरू में हो गया था। ओके, इनका हैंड अभी भी रेज्ड है ना, तो इसीलिए मैंने इनका नाम लिया। नेक्स्ट रवि कुमार। देखिए जितने स्टूडेंट्स जिनकी क्वेरी सॉल्व हो गई है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हैंड रेज जो है उसको डाउन कर लें। और हाँ, तो हाँ आप बोलिए। हाय, गुड आफ्टरनून सर। मेरा जो है ना सर, फर्स्ट ईयर का जो मैंने असाइनमेंट सबमिट किया था उसका सर मुझे अभी तक देखिए रवि जी, ऐसा है कि आज का सेशन हम सिर्फ स्टडी मटेरियल पे कन्फाइंड करेंगे। मेरा सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अच्छा, एक मिनट पहले मेरी बात कर लीजिए। मैं सभी स्टूडेंट से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हो सकता है कि हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज देख रहे हों, बट जो हमारी टीम है आज की जो सेशन में जो टीम है वो सिर्फ स्टडी मटेरियल की टीम है। असाइनमेंट की जो टीम है, मैं दोनों टीम हैंडल कर रहा हूं, बट मेरी टीम मेरे साथ नहीं है असाइनमेंट की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन आज ना पूछे, और यदि आपके जो भी डाउट्स है तो उसको आप हमारी रिकॉर्डिंग देखिएगा फेसबुक पे, और उसके बाद फिर भी डाउट्स है तो मैंने पूरी चीजें उसमें शेयर की है कि आप क्या कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आज स्टडी मटेरियल के लिए हम कन्फाइंड करेंगे प्लीज। सर एक और मेरा क्वेरी था स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। सर मुझे अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला सेकेंड ईयर का, तो मैं सेंटर पे जाके रिसीव कर सकता हूँ क्या हेड ऑफिस से? आपने मेरा प्रेजेंटेशन देखा था आज का स्टडी मटेरियल का? रवि जी, आप शुरू से सेशन में मेरे साथ हैं 3 बजे थे? नो सर, आई एम सॉरी। मैंने शुरू में ही बताया था कि स्टडी मटेरियल के लिए क्या करना है। अब आपने जैसे अभी इसमें एंट्री ली और आपने पूछा कि भाई मुझे मटेरियल नहीं मिला, मैं क्या करूं, तो आप ये सोचिए कि हम लोग यदि सेशन 3 बजे से रखे हैं तो शुरू में मैंने 15-20 मिनट में पूरी स्लाइड्स बना के बताया है कि कैसे आप अपना चेक कर सकते हैं, क्या करना है। अब वो सेम मैं आपको दोबारा नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको फिर कहूंगा, यदि आपका एनरोलमेंट कब का है? जुलाई 21 में है? कब एडमिशन? जुलाई 2020 में सर। जुलाई 2020? यस सर। और आपका स्टडी मटेरियल जुलाई 2020 वाला नहीं मिला?
नो सर, सेकेंड ईयर का नहीं मिला, फर्स्ट ईयर का मैंने जाके कलेक्ट कर लिया था। तो सेकेंड ईयर का आपका वो तो फिर जुलाई 21 का होगा ना? यस सर। कौन सा प्रोग्राम है? BSc जी। हाँ, तो जुलाई 21 वाला तो फिर वही है आपका, मतलब जो आपका सेकेंड ईयर का मटेरियल है वो जुलाई 21 का है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, MPDD सिलेक्ट करें गूगल में, स्टडी मटेरियल स्टेटस चेक करें, वहां पे जुलाई 21 क्लिक करें, एनरोलमेंट डालें, आपका स्टेटस आ जाएगा। जो आ गया होगा उसको ट्रेस कर लें, जो नहीं आया होगा उसको MPDD से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। Next student is Prashant Kumar. Hello sir, Prashant this side. I took admission in PGJMC course in 2022 session, January 2022. While I'm checking the e-content tab, there are two courses shown as one is PGJMC and second is PGJMC revised. So which do I need to follow? I'm sorry sir, I can't hear you. हेलो, Yeah, you are मेरी आवाज audible. आ रही है? Yes sir. यदि रिवाइज वाला अवेलेबल है तो उसके कोर्स मैच करिए, और जनवरी 22 में आपने लिया है तो ये Yes, तो sir. रिवाइज वाला ही है ना, तभी तो आपको रिवाइज में मिला है। आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करेंगे, उसमें भी रिवाइज लिखा आ रहा होगा। ठीक है, Okay. And also sir, I'm getting the same error which you were getting when searching for the books status. इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि अभी कुछ टेक्निकल इश्यू हो, आप कल चेक करिएगा। हेडक्वार्टर में कई बार क्या होता है कि किसी वजह से साइट पे कुछ अपडेशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम के लिए वो सर्वर को ऑफ हो जाता है। मान लिया उन्होंने लेटेस्ट डाटा अपडेट कर रहे हो, तो उस टाइम वो हो सकता है टेक्निकल इश्यू हो, तो आप शाम को या कल एक बार चेक करिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक Okay, sure sir. Thanks a lot. Thank you. है? आकाश ठाकुर जी। Next student Akash Thakur. नमस्कार सर। बोलिए आकाश जी। सर मैंने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था सर, तो उसके पेपर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन थे सर। मेरे पेपर मेरे होंगे या क्या मैं प्रमोट किया हुआ हूँ एग्जाम के लिए? तो आप एग्जाम हाँ के लिए सर। कल आइए, आप 3 बजे कल आइए, कल हम आपको थोड़ा जानकारी दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। Yes, any other student? Shivani Singh, yes please. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने अभी अभी सेकंड ईयर मास्टर्स में एडमिशन ले लिया है, मास्टर ऑफ कॉमर्स में, अभी लास्ट नवंबर में, मतलब नवंबर 2021। तो मेरी बुक्स कब आएगी? पहले तो मुझे ये बताया करिए, सेशन बताया करिए। देखिए नवंबर हमारे सेशन ओवरलैपिंग भी चलते हैं, बट Yes, आपको sir. रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में मालूम होता है किस सेशन के लिए ले रहे हैं। मुझे मेरा लगता है आपने जनवरी 22 में लिया होगा। यस सर, यस सर। तो जनवरी 22 में आपने लिया है, तो जनवरी 22 का स्टेटस चेक करिएगा। स्टेटस में अभी तक तो जनवरी 22 का मेरे ख्याल से MPDD से ही होगा, तो स्टेटस में आपको मालूम चलेगा। स्टेटस चेक करना मैंने आपको बताया, तो स्टेटस में जब चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। बट ये एंश्योर रहिए कि रीजनल सेंटर पे से आपको अभी नहीं आएंगे, तो जनवरी 22 का जो स्टेटस में दिखाई देगा उसके अकॉर्डिंग आप करिएगा। ठीक है, स्टेटस हम ये हमारे अकाउंट मतलब एडमिशन पोर्टल पे दिख जाएगा हमारी खुद की। एडमिशन पोर्टल पे नहीं दिखेगा, मैंने शुरू में प्रेजेंटेशन में जैसे बताया था, या तो वैसे दिखना है, अदरवाइज गूगल पे आप डालिए MPDD इग्नू, और वहां पे आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस का लिंक दिखाई देगा टैब, तो उस पर जब आप जाएंगे तब आपको सेशन वाइज अपना देखना पड़ेगा। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। Hello sir, just one more question. Prashant this side. बोलिए प्रशांत जी। Yeah, how can we get the class schedule, online class schedule? नहीं, आज की डेट में स्टडी मटेरियल की बात कर रहे हैं। Okay. Oh, okay. कोई भी स्टूडेंट अपनी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल। ओके सर, हेलो सर। हेलो सर। हेलो। एक साथ कई स्टूडेंट यदि अपना स्पीकर ऑन करेंगे तो समस्या होगी, तो हम 1 बाय 1 लेंगे। आप हैंड रेज करके रखिए।
हाँ अनिरुद्ध जी पहले आप बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए सर मेरा एनरोलमेंट नंबर है 210। नहीं, मुझे एनरोलमेंट नंबर नहीं बताइए, पहले समस्या बताइए, जब मैं पूछूंगा एनरोलमेंट नंबर तब बताइएगा। स्टडी मटेरियल पहुंचा नहीं मेरा पास। नहीं, आपका कब का है एडमिशन? ये जनवरी 21 का सेशन है बीएड का। जनवरी 21 बीएड? जी रुपेश जी, जनवरी 21 बीएड का सेशन है। अच्छा एक सेकंड होल्ड करिए। रुपेश, यस सर। इनका एनरोलमेंट नंबर ये बता रहे हैं। अनिरुद्ध जी अपना एनरोलमेंट नंबर बताइए, जनवरी किस पे, एक बार चेक करो क्या स्टेटस है। जी सर, ये 210 114 236। जनवरी 21 सेशन में बीएड के मैटर को सारा हेडक्वार्टर है, वही लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड तक हमारे पास, तो इनका भी रिकॉर्ड नहीं है। हेडक्वार्टर में एमपीडी कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन तो स्टेटस दिख ही जाएगा अगर जनवरी में जैसी हो ओके होगा। रुपेश, इनका क्या स्टेटस दिख रहा है जनवरी 21 का? सर हमारे पास अभी स्टैंडअलोन डेटा में तो नहीं है कोई भी रिकॉर्ड। अच्छा हमारे पास नहीं है, तो इनका मतलब एमपीडीडी से होगा। हाँ तो अनिरुद्ध जी, हेलो जी बोलिए सर। अनिरुद्ध जी। हाँ सर सुन रहा हूँ। मेरे को सुन पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ आपका जनवरी 21 जरूर है, पर आपका एडमिशन काफी लेट हुआ है, नवंबर दिसंबर में हुआ है ना जी। तो आपका जो किताबें हैं, बुक्स जो आपकी है वो एमपीडीडी से मिलेंगी। आप एमपीडीडी में एक बार हमारा ऑनलाइन पे स्टेटस चेक कर लीजिए। यदि स्टेटस दिखता है तो आप देख लीजिए, यदि सपोज नहीं दिखता है तो आपको एमपीडीडी से आप कलेक्ट कर पाएंगे, वहां से आपको हो जाएगी। यदि आप रीजनल सेंटर पे आए तो हम उसमें ये लिख देंगे कि हमारे पास बुक्स नहीं है, तो आप एमपीडीडी से कलेक्ट कर पाएंगे। आपका टारगेट हमारे पास नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो एक बार आपको विजिट करना पड़ेगा और आपको मिल जाएंगी बुक जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अनिरुद्ध जी के बाद ये विशाल सिंह, आपने फिर से हैंड रेज किया हुआ है। विशाल सिंह जी, आप पहले तो बात कर चुके हैं, बताइए आप। मुझे लगता है तीसरी बार आप आए हैं विशाल जी। सॉरी सर, मैंने फिर डिस्टर्ब किया आपको। नहीं डिस्टर्ब नहीं, मैं इसीलिए बैठा हूं, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लर्नर ट्रेन कर पाऊं। तो आप एक बार में यदि अपने सारे डाउट्स पूछ लेते हैं ना बुक्स रिलेटेड, तो मेरे लिए इजी होगा, क्योंकि यदि आप ही बार बार आएंगे तो दूसरा स्टूडेंट तो नहीं आ पाएगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सॉरी सर, बट अभी मैंने अपना स्टेटस फिर से चेक किया, जो आपने कहा था कि वेबसाइट पे जाकर चेक करने के लिए। तो मेरे बुक्स के डेट्स के आगे जो 4 बुक्स नहीं है उनके आगे 00 लिख रहा है सर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अभी तक वो पोस्ट नहीं किए, तो आप यदि आपका जुलाई 21 का एडमिशन है और आपके आगे 0 लिखा है उसके आगे, तो आप एमपीडीडी में जाइए और वहां पे बताइए ये मेरी बुक्स कैसी होगी, तो वो आपको बाय हैंड दे देंगे यदि वहां पे अवेलेबल होगी। यदि अवेलेबल नहीं होगी तो वो आपको टाइम बता देंगे कि अभी ये आई नहीं है, किसी प्रॉब्लम में है, तो आप इतना सॉफ्ट कॉपी लीजिए, तब तक हम आपको भेजेंगे, जल्दी भेजेंगे। ठीक है, कहाँ जाना था दोनों सर? चीजें हो सकती है सर कहाँ जाना था? एमपीडीडी इग्नू हेडक्वार्टर। आप जुलाई 21 है ना आपका सेशन। देखिए होता क्या है कि आपने यदि मुझे शेयर नहीं किया तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जुलाई 21 यदि आपका सेशन है तो आप एमपीडीडी इग्नू हेडक्वार्टर जा सकते हैं। ओके जी सर, जुलाई 21 ही है। हाँ बस, थैंक यू सर। इसके बाद मैं कुसुम जी को देख पा रहा हूँ, कुसुम श्रीवास्तव। सर मेरा एडमिशन 2022 में हुआ था जैन सेशन में, तो मेरा स्टडी मटेरियल कब तक आ जाएगा? आपने तो अभी शायद पूछा था, मैंने जवाब दिया था, यही जवाब दिया था कि जनवरी 22 का, तो अभी तक कुछ भी नहीं है। जनवरी 22, देखिए अभी फरवरी 22 चल रहा है, जब अभी एडमिशन भी चल रहा है जनवरी 22 का, तो जब एडमिशन चल रहा है तो जब डाटा फाइनल होता रहेगा तो उसके साथ ही हम स्टेटस अपडेट करेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो आपको एमपीडीडी की वेबसाइट पे चेक करना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। एक विक्की फिल्म प्रेजेंट, ये फिल्म प्रेजेंट विक्की। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। आप क्या फिल्म वगैरह में प्रेजेंट करते हैं? नो सर, सर यूट्यूब चैनल है। अच्छा बताइए। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे जो मेरा एडमिशन हुआ है जुलाई सेशन में हुआ है, जुलाई 21 में। ठीक है। लेकिन उसमें 4 ही मटेरियल आए हैं और जो 4 बाकी रह रहे हैं उसमें से मैं मैंने चेंज जो विशाल सिंह जी को बात बताई थी, तो
तो देखिए, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि हम किसी एक स्टूडेंट को कोई सिमिलर प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो और आपका भी सेम डाउट है, प्रोग्राम अलग हो सकता है, मगर यदि आपका सेम डाउट है कि 4 में 0 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहे, तो जवाब वही है कि आपको एमपीडीटी जाके कलेक्ट करना है। तो जब हम एक ग्रुप मीटिंग में होते हैं और यदि एक का क्वेश्चन डाउट सोल्व होता है, तो मुझे लगता है वो सबका सोल्व हो जाना चाहिए। तो आपका विक्की जी, यदि आपने सुना हो विशाल जी के साथ मेरा कन्वर्सेशन, तो आपके लिए सेम वही है, ठीक है सर? लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि सर जैसे जो मटेरियल जो नहीं आए हैं अभी, उसमें से अगर मैं चाहूँ तो चेंज करवा सकता हूँ सब्जेक्ट जैसे? नहीं, सब्जेक्ट चेंज की बात इस मीटिंग में नहीं होगी। सब्जेक्ट चेंज की जो गाइडलाइंस है, हो सकता है आपके साथ किसी और मीटिंग में डिस्कस होगा, या आप रीजनल सेंटर को विजिट कर लीजिए, तो रीजनल सेंटर में जो हमारे सब्जेक्ट चेंज के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है? ओके सर। इसके बाद एक GH रीटा जी ग्रीता, यस सर, गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर मेरी भी प्रॉब्लम बुक की थी, बट सर मैं गोरखपुर में हूँ अभी, और मेरा रीजनल सेंटर दिल्ली में है, तो ऐसा नहीं है कि कोई और जाके बुक कलेक्ट कर ले, क्योंकि बुक अभी तक घर आई नहीं है मेरी। नहीं, आपका एडमिशन कब का, पहले तो ये देखिए, जुलाई 21 का है? सर नहीं सर, जैन 2021। जैन 2021? हाँ सर, उस सेशन का है। तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर बताइए, रुपेश जी चेक करिए इनका, 21 सर 21 जी सर 01 सर 2101 जी जी 683193। जी सर, इनके रेस्ट ऑफ 3 बुक्स पेंडिंग है। अगर ये नहीं आ सकती तो इनके ब्याह पे जो भी कलेक्ट करने आएगा, इनका एक ऑथराइज लेटर लेता आएगा, साइन किया वो। और एक बुक इनका जो है वो 5 नवंबर। जी सर, एक बुक आई हुई है MSO 001 की, बट इसमें भी तो आप 3 ऐसा बुक करिए, सुनिए ग्रीता जी, आप अपने जी सर। बिहाफ पे किसी को भी भेजिए एक आई कार्ड की कॉपी लेके, अपने आई कार्ड की हाँ, फोटोकॉपी के साथ, तो ठीक है हम यहाँ सर। से एक लेटर रिलीज कर देंगे, ठीक है? और उस हाँ, लेटर सर। के बेस पे एमपीडीटी से कलेक्ट कर पाएंगे आप। आपकी जो बची 3 किताबें हैं, तो हाँ, हम हाँ। आपको यदि यहाँ अवेलेबल होगी तो यहीं से दे देंगे, यदि सर, नहीं अवेलेबल होगी तो हम एक लेटर देंगे, और जो आपका कलेक्ट करने आएंगे वो एमपीडीटी से कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? सर रीजनल सेंटर पे ही जाके करना है, जो दिल्ली में है, वहां पे पहले लेटर आपको रीजनल मिलेगा। सेंटर दिल्ली 1 पे आना है, जो भी आपका होगा आई कार्ड के साथ हाँ। रीजनल सेंटर दिल्ली 1 पे आएंगे। हाँ, मेरे हाँ। पास बुक्स होंगी, मैं तुरंत आपको इशू करा दूंगा। सपोज किसी ठीक है वजह से सर। कोई बुक नहीं हुई, तो हम एक लेटर हाँ। देंगे और उसके बेस पे आप एमपीडीटी से कलेक्ट करवा पाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। सर एक और प्रॉब्लम है, जैसे MSO 001 की ऑनलाइन स्टेटस में 3 बुक्स शो कर रही हैं, और मेरे पास सिर्फ 2 बुक ही आई है। 2 बुक सिर्फ आई है। वो सर एक्चुअली आजकल इन्होंने स्क्वीज कर दिया है, एक ही पहले वॉल्यूम ज्यादा होते थे, बट अब थोड़े यूनिट उसमें मतलब ऑल इन वन कंबाइन कर दिया। अच्छा, तो हो सकता है कि गीता जी 2 ही आप हो। समझ पा रही हैं कि पहले बुक्स जैसे 3 ब्लॉक थे, तो उनको अब स्क्वीज करके एक में उन्होंने कर दिया, ऐसा रुपेश जी बोल रहे हैं। अच्छा सर, तो मतलब 2 ही ब्लॉक्स आएंगे मेरे पास। हाँ, जो आपको आया है वो पूरा कंप्लीट सेट ही भेजते हैं हम लोग, कंप्लीट ही भेजते हैं, ओके? ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Vikas ji, I think that there are no more queries from our students. And okay, Parveen Kumar, yes, please. सर मुझे लगता है प्रवीण जी एक बार पूछ चुके हैं, उनका गलती से तो हैंड रेज नहीं हुआ है। प्रवीण जी बोलिए यदि कुछ कहना चाहते हैं, अदरवाइज हैंड को डाउन करें। हेलो 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 सर। आवाज नहीं आ रही, क्लियर थोड़ा सा करिए। हेलो हेलो सर। बोलिए। यस, बोलिए बोलिए। सर आप मुझे सुन रहे हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। ओके। हेलो हाँ, यस, प्लीज बोलिए प्लीज।
सर मेरे ना 2 सब्जेक्ट की सॉरी 4 सब्जेक्ट की बुक नहीं आई है, बट मेरे को ना मैंने ई ज्ञान कोर्स से डाउनलोड कर लिया है, लेकिन ई ज्ञान कोर्स में ना 2 बुक शो नहीं हो रहा है, तो मैं असाइनमेंट कैसे बना पाऊंगी, क्योंकि उस पे 2 बुक शो ही नहीं हो रहा है और पढ़ भी नहीं सकती मैं उसको। आपका क्या प्रोग्राम का नाम क्या है आपका? BAPSH ओके, BAPSH। हाँ। हेलो। हाँ जी। हाँ, BA क्या है? BA BAPSH। अब जो मैंने आपको लिंक दिखाया था हमारी आरसी दिल्ली 1 की वेबसाइट पे, 1 सेकंड रुकिए, मैं चेक करता हूँ। ओके। देखिए, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम CBCSS का ये लिंक हमने डाला हुआ है। तो अब ये जो BAPSH, ये है BAPSH का, देखिए ये लिंक है ना। ओके। तो इस पे एक बार आप चेक करके देखिए, देखिए इसमें ये सारे कोर्स आ रहे हैं। अब आपका कौन सा कोर्स है? BAPSH पॉलिटिकल ऑनर्स। कौन सा सेमेस्टर का है? विकास जी, ये मेरे में ना BPCS दोनों दिखा रहा है। विकास जी, ये BPCS क्या है? सर बताइए सर। ये BAPCH खुल गया था, स्टूडेंट BAPSH ही लिखा था सर। तो सर BAPSH है। सर BAPSH बोल रहे हैं ना सर ये? हाँ जी सर। तो BAPSH में आपका सेमेस्टर मुझे बता पाएंगी? हाँ जी, 2 सेमेस्टर का मुझे बुक शो नहीं हो रहा है ज्ञान कोर्स पे। एक है एक मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड होल्ड करिए। ओके। ये देखिए BAPSH मैंने खोला है, सेमेस्टर 2 में चेक कर रहा हूँ, और ये आ तो रही है BPCC 103, BPCC 104। हाँ जी, बट 103 का नहीं शो हो रहा है, और एक BPCC 172 का नहीं शो हो रहा है। देखिए, ये तो एक तो है 103 आपका है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं, ये अवेलेबल है। यदि हम मेरे इसको को हिंदी मीडियम में चाहिए, उसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम का है। आपको हिंदी चाहिए? हाँ जी, उसपे सिर्फ इंग्लिश मीडियम का शो हो रहा है। यहाँ हिंदी दिख तो रहा है, एक बार मैं क्लिक करके देखता हूँ। देखिए सर नहीं हुआ था। है तो ये हिंदी है मैडम, देखिए खंड 1 खंड 2 ये है तो हिंदी। मैं बहुत बार ट्राई की, बट मेरे में शो नहीं हो रहा है। तो जो लिंक मैंने आपको बताया, आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे देखिए, ये हमने कैसे गए ये मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग ने क्या किया, आरसी दिल्ली 1 की वेबसाइट खोली, उसमें अबाउट अस क्लिक किया। अबाउट अस क्लिक करने के बाद हमने नीचे ये ई स्टडी मटेरियल क्लिक किया। ई स्टडी मटेरियल क्लिक करने के बाद देखिए बैचलर डिग्री प्रोग्राम CBCS ये क्लिक किया, और जब ये क्लिक किया तो इसमें सभी जो सेमेस्टर वाले प्रोग्राम्स हैं, जो ये स्पेशलाइज्ड क्रेडिट वाले प्रोग्राम है, ये देखिए सबसे लास्ट में लिखा है BA ऑनर्स साइकोलॉजी। इसको जब हम क्लिक करेंगे इस वाले को, तो आपका मटेरियल खुल जा रहा है। इस पे फिर आप अपना यहाँ पे देखिए कोर कोर्स क्लिक करिए, और कोर कोर्स के अंदर आपका सेमेस्टर 1 2 3 4 करके आप कर सकते हैं। यदि आपको कोर के अलावा जेनरिक इलेक्टिव देखते हैं, जो आपने इलेक्टिव कोर्स लिया होगा, तो वो आपका सेमेस्टर 2 था ना, आपका सेमेस्टर 2 में देखते हैं। तो इलेक्टिव में देखिए ये भी आपका आ गया DGG 172, ये है तो आप इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मैंने आपका जो चैट बॉक्स है उसमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का नाम और उनका ईमेल एड्रेस भी डाल दिया है। अगर आपको BAPSH में कोई अगर प्रॉब्लम आगे भी आती है तो आप BAPSH@ignou.ac.in पर आप ईमेल डाल दीजिएगा, इससे आपको वहां से सारी की सारी सपोर्ट मिल जाएगी। चैट बॉक्स में से आप नोट कर लीजिए, हाँ चैट बॉक्स में से ले लीजिए।
ओके सर। सर और मेरी बुक भी ओनली 4 आई है, तो मैं भी जा करके वहाँ विजिट करके बुक ले सकती हूँ ना? यदि जुलाई 21 का आपका सेशन है तो पहले स्टेटस चेक करें, जो आ गई है वो, उसके अलावा आप वहां से कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। और सर मेरा ना रीजनल सेंटर दिल्ली में है, बट मैं अभी यहाँ गोवा में हूँ, तो अगर मैं वहां से अपना रीजनल सेंटर एड्रेस वहाँ का चेंज करवा दूंगी, यहाँ का डाल दूंगी, तो मुझे गोवा में बुक रिसीव हो सकता है क्या? देखिए दिल्ली में हमारा जो है, दिल्ली का या साउथ दिल्ली और फरीदाबाद, हम लोग उनका डील करते हैं। तो गोवा का एड्रेस चेंज कराने का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो आपको फिर आरसी ही चेंज कराएं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। तो आरसी गोवा में भी हमारा है, पणजी में। तो यदि आपको गोवा का ही एड्रेस रखना है तो इग्नू तो ऑल ओवर इंडिया है, तो चाहे वो आप यहाँ पे रहे चाहे वहां रहे, तो इग्नू के साथ ही रहेंगे। तो आप इग्नू का यदि आप एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो आप रीजनल सेंटर चेंज कराना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अदरवाइज हमें तो दिल्ली का एड्रेस ही हो तो ज्यादा बेटर है, दिल्ली हो या फरीदाबाद हो, पलवल हो। ठीक है सर अगर मैं रीजनल सेंटर चेंज करवा दूंगी तो फिर भी मेरा कॉलेज तो वहाँ दिल्ली में ही रहेगा ना? नहीं रहेगा। जो दिल्ली के कॉलेज है स्टडी सेंटर, वो दिल्ली रीजनल सेंटर देखेगा। गोवा में यदि आप चेंज कराएंगे तो गोवा के स्टडी सेंटर अलग होगी। ओके। तो फिर मेरा कॉलेज भी यही हो जाएगा, गोवा में ही? देखिए यदि आपको पूरा प्रोसेस समझना है तो आपको रीजनल सेंटर आके आप बात कर लीजिए। अदरवाइज बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मास्टर डाटा में जितने भी एडमिशन होते हैं तो हम उसी एड्रेस पे भेजते हैं। यदि आप एड्रेस चेंज कराना चाहती हैं तो आप लोकल का कोई भी एड्रेस चेंज करा सकती हैं, बट उसका मतलब अदर का है तो मुश्किल होगा। ठीक है। अदर के लिए आप यदि स्टेट का आपका एड्रेस चेंज है तो वो दिक्कत का काम होता है। ठीक है। नियरेस्ट तक हमारा चलता है, थोड़ा बहुत यदि आपका आसपास है तो चलता है। सर इसके लिए मैं मेरा जो रीजनल सेंटर में वहां आकर के कांटेक्ट कर सकती हूँ ना? आप रीजनल सेंटर में बताइए, सर आपसे बात करेंगे, बताइए। आप मुझे ये बताएं बेटा कि आप कितने दिन के लिए वहां पर गए हैं? 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए? कितने दिन के लिए आप वहां गए हैं? सर वैसे तो मेरे पेरेंट्स वहाँ है और मेरी शादी हो गई है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आ गई हूँ और मैंने एडमिशन वहाँ दिल्ली से करवाया था। तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जा करके अभी का मैं एग्जाम दूंगी और असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाऊंगी। आपको बेटा फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्यूचर में आपका आगे 3-4 साल जो है वो आपका ज्यादा वक्त कहाँ पर रहेगा, दिल्ली में या गोवा में? अगर आपको लगता है क्या चीज बेटा? मेरा ज्यादा टाइम गोवा में ही रहेगा। तो फिर हमारा सजेशन ये रहेगा बेटा कि आप हमारे रीजनल सेंटर पर अपनी कंप्लीट डिटेल्स डालते हुए आप रीजनल सेंटर चेंज की रिक्वेस्ट डाल दीजिए। तो यहाँ से हम आपका रीजनल सेंटर जो है वो दिल्ली से जो चेंज की प्रोसेस है वो चेंज कर देंगे और आपका रीजनल सेंटर गोवा हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी स्पोर्ट्स सर्विसेज चाहिए वो हमारा जो इग्नू रीजनल सेंटर गोवा है वहां से आपको सारी की सारी स्पोर्ट्स सर्विसेज वहां से मिल जाएंगी। तो सर फिर भी मेरे को एक डाउट है, तो मेरा कॉलेज कहाँ रहेगा, गोवा में रहेगा या दिल्ली में रहेगा? मेरा एग्जाम कहाँ होगा? देखिए जब आपका रीजनल सेंटर चेंज होता है तो हर रीजनल सेंटर का एक जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है। तो जब आपका रीजनल सेंटर गोवा हो जाएगा तो आपका स्टडी सेंटर, जैसे डॉक्टर विकास ने बताया था, फिर आपका रीजनल सेंटर गोवा होने के बाद स्टडी सेंटर भी वहीं पे ही कोई ना कोई होगा आपका। तो आपका आगे की सारी डीलिंग फिर वहीं से हुआ करेगी। ठीक है। सर ओनली एड्रेस चेंज नहीं हो सकता क्या बुक के लिए? देखिए ओनली एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें आपको फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहेंगी। इसीलिए मैंने आपसे पहला प्रश्न यही पूछा था कि आपका ज्यादातर वक्त कहाँ बीतेगा। ओके सर। यस। तो आपको देखना है कि अगर आपको रीजनल सेंटर चेंज कराना है तो हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक ईमेल के आधार पर आपका रीजनल सेंटर चेंज हो जाएगा। और अगर आप रीजनल सेंटर चेंज नहीं करवाना चाहते हैं तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। आपको दिल्ली 1 से आपको सारी की सारी सपोर्ट मिलती रहेगी। ओके सर, थैंक यू। यस ओके, थैंक यू। आई थिंक विकास जी और किसी स्टूडेंट का हैंड रेज नहीं है, तो आई थिंक शायद हम आज का सेशन यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं।
और सेशन क्लोज करने से पहले मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो सभी स्टूडेंट्स 1 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम एक ग्रुप स्क्रीनशॉट ले सकें। स्टूडेंट्स 1 मिनट के लिए अपना अपना कैमरा ऑन कर लें तो हम एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। हेलो सर। यस, अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए साथ साथ। कैमरा ऑन करता हूँ सर। सर एक কথা জিজ্ঞাইতাম স্যার। सर एक बात करना है आपसे। जी बताइए प्लीज। सर स्टडी मटेरियल 3 बुक मिला है। हेलो, आपका सेशन हाँ बताइए, बोलिए प्रोग्राम प्लीज। बताइए। हाँ हम सुन रहे हैं आपको, आप बोलिए प्लीज। हाँ स्टडी मटेरियल 3 बुक मिला है जुलाई 2021। हाँ तो देखिए, यदि आप सेशन शुरू से अटेंड कर रहे हैं तो मैं ये कई बार बताया है कि आप अपना स्टेटस चेक करिए। स्टेटस में जितना बुक्स आपको दिखा रहा है कि हमने भेजा है, पहले बुक्स आपको वहां पोस्ट ऑफिस से आप चेक कर सकते हैं, डिलीवरी देख सकते हैं। जो रह गया है वो आपको एमपीडीडी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा इग्नू मैदानगढ़ी में जो सेंटर है, यदि आपको उसकी आप जाके भी वहां पे कलेक्ट कर सकते हैं और वो आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। यदि आप वेट करना चाहते हैं तो बची हुई बुक्स भी वो जल्दी ही हमारी टीम आपको भेज रही है, ठीक है। मगर वो जो भेजा जा रहा है वो एमपीडीडी से भेजा जा रहा है। स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। ठीक है। तो अब आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सर फोटो लेना चाहते हैं, सभी लोगों से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरा ऑन कर लें। हाँ ठीक। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन नहीं है। रवि कुमार, कमलकांत, विक्की फिल्म प्रेजेंट, अंशिता, बीके, किरण साहू, विशाखा। 1 मिनट के लिए सभी अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज। राइट, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आज का जो सेशन था वो बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेक्टिव रहा। एंड मैं अपनी तरफ से स्पेशली डॉक्टर विकास और जो हमारी एमडीयू वाली टीम है, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट वाली जो टीम है, मिस्टर रुपेश खत्री एंड बाकी जो हमारे साथी हैं, हरकेश जी भी हमारे जो सेक्शन ऑफिसर हैं वो हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं। तो मैं हमारा जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है और जिसके इंचार्ज डॉक्टर विकास सिंघल हैं, मैं इस यूनिट का पूरा यूनिट का जो है थैंक्स अदा करता हूं। और सभी डियर स्टूडेंट्स का भी मैं थैंक्स अदा करता हूं जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में आकर जुड़े और हमारे साथ बने हुए हैं। हमने आपके जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड प्रश्न थे, आज उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और हमें उम्मीद है कि आज के इस सेशन से आपको बहुत लाभ मिला होगा। अगर बहुत क्विकली 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी फीडबैक देना चाहें इस सेशन के बारे में तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर कोई स्टूडेंट अपनी फीडबैक देना चाहते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के बारे में तो यू आर मोस्ट वेलकम प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। सर मुझे बहुत प्लीज अपना यस गुड इवनिंग, प्लीज अपना कैमरा ऑन करके आप अपना फीडबैक दीजिए प्लीज। सॉरी सर, मुझे फीडबैक के लिए मैं नहीं मुझे एक्चुअली बोलना था कि मुझे आज बहुत लेट से पता पड़ा।
मैंने ओके। लेट से ज्वाइन किया, तो ये डेली होता है क्या सर ऐसे क्लासेस? अभी हमने सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडेज का हमने ये प्रोग्राम अभी शेड्यूल किया हुआ है और हम इसको कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे। हमारा जो मंडेज होते हैं उन मंडेज को हमने असाइनमेंट इवैल्यूएशन और अवार्ड्स अपडेशन के बारे में रखा है। ट्यूसडेज हमने सोचा है स्टडी मटेरियल के बारे में, और वेडनेसडेज जो होंगे जब तक एग्जाम्स चल रहे हैं तो हम एग्जाम्स के बारे में हम चर्चा किया करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। और तो सर टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग स्टैंडर्ड है, टाइमिंग्स यही रहेंगे 3 बजे से 4:30 बजे तक, और गूगल मीटिंग का लिंक भी यही रहेगा। ओके सर, ओके सर। जी ओके, तो थैंक यू सर। आप डे वाइज जिस दिन हमारा जो टॉपिक है उस दिन उस टॉपिक पर आकर अपनी समस्याओं का समाधान आप हमारी एक्सपर्ट टीम से ले सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, मुझे यही पूछना था सर। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। कोई फीडबैक, अगर कोई स्टूडेंट फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक के लिए आपका स्वागत है। अदरवाइज फिर हम इस सेशन को आज यहीं पर ही क्लोज करेंगे। Okay, I think that yes, डॉक्टर मरियम शायद कुछ कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं? आपका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। Oh, sorry, sir. Okay, sir, I was saying that thank you so much for your inconsistent effort, and I was not expecting that much good response from your side. I was thinking that the university is not able to contact with the student, but you are communicating regularly on the regular basis as well. You are answering in a very proper and the consistent way. It is not that much complicated discussion, in a very simple and in a day-to-day language, and you are going a very great you are doing a very great job. Thank you so much, sir. Thank you so much for your kind words. Thank you so much for your encouragement, and we are here for your full support. We are trying to provide the best student support services, and this is a unique initiative which Regional Center Delhi 1 has taken. So we will be in continuous touch with you and all our other students. So thanks. Yes, sir. These sessions are really appreciating. This is not just for the words, but it is really appreciating one. Yeah. Thank you, Dr. Mariam, from my side also. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. With this, I think that we are towards the end of our today's session. So सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और आज के इस सेशन में हमारे साथ आकर जुड़े। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ मीटिंग छोड़कर जा चुके हैं, तो यही हमारे इस कार्यक्रम की जो है खासियत है। विद्यार्थी इस 3 से 4:30 बजे के समय के दौरान आकर हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याएं हमसे शेयर कर सकते हैं, और आप सभी विद्यार्थियों का भी मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। और विशेष धन्यवाद एक बार फिर से डॉक्टर विकास को और हमारी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट की कंप्लीट टीम को। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Thank you, sir. Thanks for your kind words. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.